हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों का जोड़ और उनको घटाना। तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है कि जोड़ और घटाना सिखा रहे हैं, लेकिन जब कई बार संख्याएं माइनस में हो जाती हैं, प्लस में हो जाती हैं और फिर उनको घटाना होता है तो छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जो बच्चे खासतौर से क्लास 6th 7th या 8th में होते हैं और इवन 9th और 10th में भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। तो वैसे तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को कि इसमें से कौन सा बड़ा है, उसमें हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, अगर छोटा है तो लेस देन का लगाएंगे, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इक्वल का लगाएंगे। लेकिन इनको करने के पहले कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कि वो बेसिक रूल्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दो नंबर हैं 3 और +4 है। आप बताओ क्या आएगा? सीधी सी बात है 7 आएगा, सभी को पता है। लेकिन अगर यही दोनों नंबर माइनस में हो जाएं ऐसे, अब बताओ क्या आएगा? तो जब भी दोनों नंबर माइनस में हो, इस केस में क्या करोगे कि माइनस का साइन लगाओगे और अब दोनों को जोड़ोगे, तो अब क्या आ जाएगा? -7। लेकिन अभी आपको इतना तो ठीक लगा। अब अगर इसमें से एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, जैसे 3 तो ये प्लस का ही रहा, यहाँ भी 3 प्लस था, तो अब 3 तो प्लस का ही है और ये माइनस का 4 हो जाए, तो देखो इस केस में अगर हम उल्टा घटाने को कह रहे होते, आपसे ये कह रहे होते 4 - 3, तो 4 में से 3 तो आसानी से जा रहा है तो 1 बचेगा। लेकिन हम अगर इसका उल्टा कह दें कि आप ऐसे घटाओ 3 - 4, तो अब क्या होगा, हम जो इनमें जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो इनमें बड़ा कौन है? 3 और 4 में बड़ा कौन होता है? 4। तो हम उसी में से इसको घटा देंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा तो 1, लेकिन जो बड़ा है इन दोनों में बड़ा कौन है? 4, तो उसका साइन आएगा। समझ गए? तो उल्टा करने पे ऐसे आता है। अब अगर इसी को हम पलट देते, क्या? अब यहाँ 3 ना माइनस होके 3 तो माइनस हो जाए और 4 हो जाए प्लस का, इस सिचुएशन में क्या आएगा? तो इस सिचुएशन में बिल्कुल ही आसान है, जो प्लस का होता है उसे हम पहले पढ़ेंगे, यानी 4 - 3। इसे क्या पढ़ लेंगे? इसे हम पढ़ लेंगे 4 - 3, यानी 4 पहले पढ़ा और -3। तो 4 में से 3 जाएगा तो सीधी सी बात है, आपको पता है क्या बचेगा? 1। तो ये रूल अगर आपको समझ में आ गया है तो अब देखिए दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है कि जब भी हम दो साइन एक साथ लगाएं, दो साइन, जैसे कौन कौन से साइन, तो उनके साथ एक ब्रैकेट जरूर लगाना है। जैसे इसी में 3 माइनस और +4 ऐसे करना होता। अब क्या करोगे? तो दो साइन जब भी ऐसे एक साथ लगे होंगे, देखो यहाँ माइनस भी है और ये देखो माइनस भी है और प्लस भी है, तो जब भी दो साइन एक साथ दिखेंगे हमें और बीच में ब्रैकेट दिखेगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर दोनों जगह माइनस माइनस दिख रहा है तो ये प्लस देगा, और अगर एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है तो इस सिचुएशन में माइनस देगा। अब इधर माइनस हो और इधर प्लस, यानी प्लस और माइनस पलट जाएं तो भी माइनस देगा, और अगर दोनों जगह प्लस दिख रहा हो तब तो प्लस देगा ही देगा। अब इस रूल का देखो यूज कैसे करोगे, जैसे यहाँ अब बताओ इसे हम अगली लाइन क्या लिखेंगे, इसकी अगली लाइन, तो देखो यहाँ 3 दिख रहा है और एक माइनस और एक प्लस है, तो जब भी उल्टे साइन दिखेंगे यानी एक माइनस एक प्लस, तो साइन हमें माइनस का ही लगाना है। तो इस केस में क्या लगा दोगे? अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और अभी बताया 3 में से -4 होने पे क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा -1, क्योंकि यहाँ माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए। अब इसी का थोड़ा सिचुएशन बदल के लेते हैं। बदल के क्या लेते हैं? अब हमारे पास ऐसे लिखाओ 3 + -7। अब बताओ, फिर से देखो दो साइन एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन अब की बार प्लस पहले और फिर माइनस है, तो इसे भी वही लिखोगे। जब भी एक प्लस और एक माइनस हो तो उसे हम क्या लिख देंगे? माइनस लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा -7। और 3 - 7, तो फिर से वही है, 3 में से 7 नहीं जा रहा है, तो जैसे ही नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है? उल्टा करना है, यानी 7 में से 3 घटाएंगे और साइन रहेगा माइनस का, तो 7 में से 3 गया 4 और साइन रहेगा माइनस का। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा और पलट के लिखते हैं, जैसे ऐसे हो कहीं कि 3 - -4। अब बोलो, दो माइनस के एक साथ साइन दिख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? जब अभी बताया कि अगर दोनों माइनस दिख रहे हो और बीच में ब्रैकेट हो तो क्या करोगे?
प्लस लगा लोगे, यानी दो साइन जब भी एक साथ दिख रहे हों तो हमें उनको इस अनुसार बदलना है। तो अब इसे क्या लिखोगे अगली लाइन में 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस देगा 4 और 3 + 4 दे देगा 7। अब आशा करते हैं कि आपको बहुत सारा ये नियम समझ में आ गए होंगे। अब क्या करते हैं, एक नियम और समझ लो कि जैसे ये होती है हमारी नंबर लाइन और इस नंबर लाइन में 0 होता है यहाँ पे बीच में, 1 2 3 ऐसे करके ये सारे नंबर्स आगे की तरफ जाते हैं और ये बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बड़े हो जाएंगे। लेकिन माइनस में थोड़ा उल्टा होता है, -1 -2 -3, यानी माइनस में जितनी ही बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी। जैसे अगर हम कहें कि -1 बड़ा है या -3, अब बताओ इसमें माइनस में जो बड़ी संख्या है वो छोटी होती है, तो -3 हो गया छोटा और प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया बड़ा। तो यहाँ ऐसे साइन लगाएंगे। तो याद रखना है माइनस में अगर कोई भी संख्या है तो वो जब बड़ी होगी तो उसे हम छोटा काउंट करेंगे। अब चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो हमने एक्सरसाइज में कर रखे। अब इन क्वेश्चन को देखिए, यूज द साइन ऑफ दिस, यानी माइनस प्लस ग्रेटर देन और लेस देन के साइन यूज करने हैं इन द बॉक्स, इस बॉक्स में, और इनके आंसर हमें बताने हैं। तो क्या है, सबसे पहले अब देखो उन्हीं रूल्स को लगाएंगे हम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है -8, बताओ यहाँ लिखा हुआ है -8 और प्लस और -4। अब बोलो क्या आएगा, तो -8 तो ऐसे ही रख लो, और यहाँ माइनस प्लस जब एक साथ आते हैं तो क्या बताया था, माइनस का साइन रहेगा और 4। अब बताया था, क्या बताया था कि अगर दोनों माइनस हों तो क्या करना है, माइनस का साइन लगाओ और दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा 12। तो इधर तो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का 12। अब बताओ इधर का और सॉल्व कर लो, इधर क्या क्या आ जाएगा बोलो। इधर आ जाएगा हमारे पास क्या क्या दिया है, इसे ऊपर ही कर लेते हैं। देखो ये दिया है -8 और यहाँ भी देखो दो साइन एक साथ आ रहे हैं। जब दोनों माइनस के आते हैं तो क्या लिखोगे, प्लस कर लोगे और इसे लिख लोगे 4। अब बताओ इसे अगली लाइन में क्या लिखोगे, इसे अगली लाइन में लिखोगे -8 और +4। तो बताया था कि इसमें +4 में से 8 गया, ऐसे कर लो, 4 में से क्या गया 8, तो 4 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का ही 4 बचेगा। तो इधर आ रहा है -4, यानी ये सॉल्व करने पे आ रहा है -4। अब बताओ इधर आ रहा है -12 और इधर आ रहा है -4। अब बड़ा कौन है, तो बताया था माइनस में जो संख्या बड़ी होती तो वो छोटी हो गई, तो ये तो हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। और जो छोटा होता है उसकी तरफ हमेशा ये एरो रहता है, ये वाला है, जैसे ये लगा रहे हो तो इसका ये एरो छोटे की तरफ होता है और ये दोनों जो इसका ओपन वाला एरिया होता है वो बड़े की तरफ होता है। तो बड़ा ये है तो बड़े की तरफ ओपन एरिया कर दो और छोटा ये है तो छोटे की तरफ नोक कर दो। याद रखना छोटे की तरफ हमेशा नोक रहती है। अब आ जाओ दूसरे, इसी के दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें क्या क्या है, ये देखो -3 है और प्लस का 7 है और माइनस के 19 है। अब 3 संख्या है तो बिल्कुल ही आसान है, -3 + 7। पहले इन दोनों को सॉल्व करके बताओ। इसका मतलब 7 में से 3 गया, तो 7 में से जैसे ही 3 जाएगा बोलो क्या बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा 4, और ये माइनस का 19 और लिख लो। 4 में से 19 जाएगा, आप बोलो 4 में से 19 नहीं जाएगा तो माइनस बचेगा, तो माइनस में 19 में से 4 घटा दो, 19 में से 4 गया 15। तो इधर सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारा, इधर आ रहा है -15। ऐसे ही दूसरी साइड बताओ इधर। अब इधर क्या है, 15 में से 8 गया, तो 15 में से 8 गया सीधी सी दिख रहा है कि 7 बचेगा, और प्लस और माइनस यहाँ 2 साइन लगे हैं, तो जब 2 साइन लगे होते हैं इसे हम लिख देंगे एक ही साइन। कौन सा आएगा, प्लस और माइनस करने पे माइनस ही आ जाएगा 9। अब बताओ 7 में से 9 गया तो क्या बचेगा, -2। तो यानी ये सॉल्व होके आ गया हमारे पास -2। अब बताओ इन दोनों में, इस लाइन में और इस लाइन में छोटा कौन है, तो माइनस में ये है और माइनस में ये भी है। जब दोनों माइनस में होते हैं तो जो माइनस में बड़ा है वही छोटा हो गया, तो ये छोटा हो गया और ये -2 बड़ा हो गया। तो छोटे की तरफ कर दो एरो ऐसे, तो दूसरे का आंसर तो ये हो गया। अब बताओ तीसरे की तरफ चलते हैं, इस वाले की तरफ। अब इसमें क्या है, यहाँ देखो ये है और ये है। पहले हम 2 को ही सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं। यानी 23 में से 41 गया। अब बोलो 23 में से 41 जाएगा
नहीं जा पाएगा। तो जब भी आपको लगे कि नहीं जा पाएगा तो हम उल्टा माइनस कर लेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। तो माइनस का साइन लगाओ, 41 में से 23 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 18। अब प्लस का 11 ऐसे ही लिख लो। अब बोलो, माइनस का 18 है, प्लस का 11 है, यानी इससे हम पलट के थोड़ा पढ़ें तो 11 में से 18 गया, तो 11 में से 18 जाएगा नहीं, तो फिर से नहीं जा रहा है तो माइनस का साइन लगा लो और उल्टा माइनस कर दो। 18 में से 11 गया तो 7। तो इधर सॉल्व करके हमें क्या दे रहा है, माइनस का 7। अब इधर वाले को सॉल्व करो, इधर देखो क्या करोगे, फिर से 23 में से 41 गया। अब बताओ 23 में से 41 गया तो फिर से 23 में से 41 जाएगा कि नहीं, तो आपको लगेगा नहीं जाएगा। तो जब भी ऐसा लगे कि नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे उल्टा, माइनस का साइन लगाएंगे और उल्टा माइनस करेंगे। 41 में से 23 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 18। अब माइनस 18 बच गया और उसमें माइनस 11 और है, -11। अब जब दोनों माइनस हो तो हम क्या भी बताया था कि माइनस का साइन लगाओ और दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को जोड़ो, 11 और 18 मिलके आ जाएगा 29 माइनस का। तो इधर हमारा आ गया माइनस का 29। अब देखो इधर तो माइनस का 29 है और इधर है माइनस का 7। तो कौन बड़ा है, बताया था जब दोनों माइनस हो तो जो माइनस में बड़ी संख्या है वो छोटी होती है। तो ये तो हो गई छोटी और ये हो गया बड़ा, तो छोटे की तरफ हमेशा रहती है नोक, ये वाली। तो ऐसे इसको बना देंगे और इसमें था हमारा ये वाला। अब देखो इसमें क्या करोगे, अब आ जाओ डी पार्ट में। तो डी पार्ट में क्या है हमारा, डी पार्ट में है 39 और प्लस माइनस दोनों लगे हैं साइन। तो जब दोनों लगे होते हैं, अभी बताया क्या करोगे, एक साइन रखोगे, कौन सा, माइनस वाला। तो कर लो इसको, ये आ गया 39 और यहाँ हमने कर लिया माइनस, एक साइन प्लस माइनस वाले में माइनस आ जाएगा 24 और -15 ऐसे ही कर लो। अब बोलो 39 में से 24 गया तो क्या बचेगा, सीधा सा दिख रहा है कि 15 बचेगा और ये वाला -15 और ऐसे ही लिख लो। और 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो इधर हमारा सॉल्व होके क्या आ रहा है, 0। अब इधर वाले को सॉल्व करो तो देखो ध्यान से, ये 36 है और ये देखो फिर से दो साइन लगे हुए हैं, तो यहाँ माइनस वाला रखेंगे हम। अब बोलो क्या कर लोगे, ये है हमारा 36 और यहाँ दो साइन लगे हैं तो माइनस वाला रखो, माइनस का 52। और यहाँ भी देखो दो साइन लगे हुए हैं, जब दोनों माइनस माइनस लगे हों तो क्या बताया था अभी कि प्लस कर लेते हैं 36। अब हम क्या करेंगे कि इसका मतलब ये, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। 36 में से 52 गया, बोलो क्या आएगा। तो 36 में से 52 आपको लग रहा होगा नहीं जाएगा, तो जैसे ही ऐसा लगे कि नहीं जाएगा तो बस माइनस का साइन लगाओ और उल्टा माइनस कर दो। तो 52 में से 36 गया तो ये हमारे पास बच जाएगा 16 और प्लस का 36 और लिख लो। अब देखो यहाँ भी फिर से उल्टा दिख रहा है, क्या है, 36 में से उल्टा पढ़ेंगे, प्लस वाले को पहले पढ़ो। 36 में से गया कितना, 16, तो बच जाएगा 20। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 20। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, 20 बड़ा होता है या 0। तो सीधी सी बात है 20 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ तो ओपन रहेगा ऐसे और जो छोटा है उसकी तरफ नहीं। तो ये हो गया। अब बताओ लास्ट पार्ट में देखो क्या है कि ये माइनस है और ये प्लस है। अब फिर से इन दोनों को ही पहले सॉल्व करो, इसका मतलब है कि, या पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों लास्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है। तो पहले लास्ट वाले दोनों, पहले वाला तो ऐसे ही लिख दो ऐसे, और इन दोनों को, लास्ट वालों को प्लस प्लस ही दिख रहे हैं तो जोड़ दो दोनों को। तो जैसे ही जोड़ोगे तो 9 और 1 10 आ जाएगा और 7 5 12 और 1 13 आ जाएगा, यानी आ गया 130। अब बताओ 130 में से ये गया 231, तो सीधी सी बात है 130 में से 231 जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, माइनस लगा लो और उल्टा माइनस कर दो। 231 में से 130 गया तो कितना बच जाएगा, 101। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 101, यानी इधर सॉल्व करके आ गया -101। अब इधर वाला सॉल्व करो, यहाँ भी ये देखो दोनों पहले इन दोनों को ही जोड़ दो। तो जैसे ही जोड़ोगे बोलो क्या आएगा, 9 और 10, 15 और 8 हो गया 23 और 1 24। तो ये हो गया हमारे पास 240। और अब ये लिखो, ये कितना है, -7
399 और ये 240 आया प्लस का। अब देखो 240 में से कितना गया, इतना गया, कितना 399। अब बताओ 399 में से 240 में से 399 जाएगा, नहीं जाएगा। तो जैसे ही नहीं जाएगा तो जो बड़ा है उसका साइन लगाओ, तो माइनस का बड़ा इसका साइन लगाया और उल्टा माइनस कर दो, यानी 399 में से 240 गया तो 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 4 गया तो 5 और 1, तो आ गया माइनस का 159। अब बताओ एक तरफ तो आ रहा है माइनस का 159 इधर वाला, और इधर आ रहा है माइनस का 101। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन है? तो बताया जब दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं तो क्या करोगे, जो माइनस में बड़ा है वही छोटा होता है। स्मॉल, ये हो गई स्मॉल और ये हो गई लार्ज। अब लार्ज की तरफ ओपन रहेगा तो ऐसे ओपन कर लो और स्मॉल की तरफ ये नोक रहेगी। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।